पूरे क्रिसमस की धूम है और हर कोई जो है प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहा है। और ऐसे समय में हम तमाम जो धर्मगुरु हैं ईसाई मिशन के, उनसे बातचीत कर जो संदेश है क्रिसमस का वो तमाम हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। हमारे साथ सेंट पॉल चर्च की हम बात करेंगे तो यहाँ के जो बिशप हैं, बिशप बीबी बास्की साहब हमारे साथ हैं और काफ़ी लंबे समय से सेंट पॉल चर्च में जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनका इनके नेतृत्व में होता है। और चर्च भी एक लगभग 150 साल पुराना हो गया है, एक लंबा इतिहास रहा है। लेकिन क्रिसमस का मौका है, ऐसे समय में हम ये बिशप बीबी बास्की जी का स्वागत करते हैं। बिशप साहब, आपको समाचार प्लस में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्रिसमस का मौका है, ऐसे समय में क्या मैसेज आता है जो तमाम हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनके लिए? प्रथम, प्रभु यीशु के जन्म के अवसर पर स्वर्गदूतों ने मनुष्यों को बड़े आनंद का सुसमाचार दिया। मत डरो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बड़े आनंद का सुसमाचार लाता हूँ जो सब मनुष्यों के लिए है। यीशु के रूप में परमेश्वर ने अपने आप को इस धरती में अवतरित किया और ईश्वरीय गुणों को हम सब पर प्रकट किया। ईश्वर सब मनुष्यों से प्रेम रखते हैं। अपने संपूर्ण जीवन के द्वारा प्रेम को उन्होंने व्यक्त किया और उन्होंने सब मनुष्यों के उद्धार के लिए, सब मनुष्यों को ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए अपना जीवन का भी परित्याग किया। जिस तरह से अभी जो तमाम जो चीज़ें पूरे विश्व में हो रही हैं बिशप साहब, ये भी कहा गया है कि जो आपके जो पड़ोसी हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए इस पर्व में आप उनको सहयोग करें, उनकी खुशियों में आप शामिल हों। जी हाँ, हम लोग इस जन्म के अवसर तो हम बात कर रहे हैं क्रिसमस की और पूरे शहर में क्रिसमस की अलग धूम है। और सेंट पॉल चर्च की इतिहास की बात करें तो 1872 ईस्वी में इस चर्च की स्थापना हुई, मतलब 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे साथ बिशप बास्की जी हैं, उनसे बात करते हैं। चर्च ने 150 वर्ष पूरे किए हैं, कई कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ और एक लंबा इतिहास। कैसा लगता है बिशप साहब? ईश्वर का कृपा है, अनुग्रह है कि इस क्षेत्र में जो सुसमाचार प्रचारकों ने ईश्वर के इस उद्धार के संदेश को पहुंचाया, उसको हम अपने क्षेत्र में, झारखंड में, छोटानागपुर में उसे आज तक उस काम को जो उन्होंने आरंभ किया था उसको बनाए रखे हैं। ये बिशप साहब, आज का जो यूथ है, यूथ कहीं ना कहीं कुछ यूथ जो है थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं। ऐसे जो यूथ हैं उनके लिए क्रिसमस को लेकर क्या संदेश होगा, उनके भविष्य को लेकर, उनके जो सपने हैं उनको लेकर के? अभी का जो समय है वो भौतिकवादी हो गई है, तो इन बच्चों को वास्तविकता या आध्यात्मिक बातों की शिक्षा देने की आवश्यकता है ताकि वे वास्तविक बातों को या यथार्थ की बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को निर्धारित करें। बिशप साहब, एक सवाल मैं वहाँ आरसी मिशन में भी बिशप साहब से पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूँ। अब बचपन का क्रिसमस और अभी के क्रिसमस में कितना फ़र्क पाते हैं? फ़र्क तो है। उन दिनों में जो आनंद थी वो बहुत दूसरे ही तरह का हुआ करता था। अभी जैसा कि मैंने कहा है कि भौतिकवादी गुण ज़्यादा आ गए हैं, आत्मिक मानसिक ध्यान के बदले में हम दिखावा पर ज़्यादा जोर देते हैं।
बिशप साहब, ये फिर से कोरोना का संक्रमण कई देशों में बढ़ रहा है, उसके लिए क्या मैसेज होगा? क्योंकि कोरोना के संक्रमण का एक जो दौर था बड़ा भयानक था, भयावह था। अब आने वाले समय में कोरोना को लेकर धर्मगुरु की जो बातें होती हैं, तमाम जो मसीही विश्वासी होते हैं उसको फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं। यहाँ आने वाले दिनों में फिर से कोरोना फैलने की बात हो रही है, इसलिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि जितने भी निर्देश गए हैं सावधानी बरतने के, उसका सही तरीके से पालन हमें करना चाहिए, ताकि हम नुकसान जो हुई है आने वाले दिनों में कोरोना के द्वारा, वो नुकसान से हम बच सकें। अब क्रिसमस में हम लोग देखते हैं कि छोटा बड़ा और काफ़ी आकर्षक चरनी बनाई जाती है। चरनी का कितना महत्व होता है क्रिसमस के समय में? क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता बालक गौशाला के चरनी में जन्म लिए, सबसे निम्न स्थान में उनका आगमन हुआ इस धरती में, तो सबसे विशेष संदेश तो यह है कि गरीब और जो जिन्हें निम्न समझा जाता है समाज में, ऐसे लोगों के लिए भी ईश्वर हैं। ईश्वर उनकी भी चिंता करते हैं और उनके बीच में रहते हैं। तो ये हमारे साथ बिशप बीबी बास्की थे और उन्होंने साफ तौर से कहा कि आप क्रिसमस की धूम, क्रिसमस उत्सव ज़रूर मनाएं, लेकिन जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, समाज के अंतिम पायदान में हैं, उनका भी ध्यान रखें और उत्सव के साथ साथ कहीं ना कहीं समाज सेवा भी ज़रूर करें। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन राजेश तिर्की के साथ अंजनी कुमार, रांची।